सो ट्रेनिंग, टेस्टिंग पाइथन। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले अब हमें क्या करना, स्टार्ट करना है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन टेस्टिंग। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? ठीक है, ठीक है। तो हमें ऑटोमेशन टेस्टिंग करनी है, ऑटोमेशन टेस्टिंग। अब ऑटोमेशन के लिए जो टूल यूज होता है उसको हम बोलते हैं सेलेनियम, जो हम सीखेंगे। ओके। अब सेलेनियम क्या है? एक टूल है, इसको कमांड देनी पड़ती है। कमांड देने के लिए हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करेंगे? पाइथन। क्लियर है? ठीक है, तो हमें क्या सीखनी है? पाइथन सीखनी है। पाइथन क्या है? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। LANGUAGE। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए पहले हमारे लैपटॉप में सेटअप होना चाहिए। ये चीज क्लियर है? लैपटॉप में सेटअप। अब पाइथन को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या नोट पैड पे लिख दें? ठीक है, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाइथन को रन करने के लिए, पाइथन प्रोग्राम को चलाने के लिए इस लैंग्वेज को कंपाइल करना पड़ता है, ताकि कंप्यूटर को समझ में आए कि हम ये क्या कमांड दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें दो चीज चाहिए होती हैं। एक तो पाइथन का कंपाइलर। कंपाइलर का मतलब होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पाइथन के कोड को मशीन को समझा दे। पाइथन से क्या करते हैं? मशीन को कोड दे रहे हैं, तो पाइथन के कोड को मशीन को समझ में आए, इसलिए पाइथन का कंपाइलर चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकंड, हमें क्या करना है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जहाँ पे हम कोड लिख सकें। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इसमें क्या है कि आपको कोड, एक मिनट वेट करें। ठीक, तो सॉफ्टवेयर के कोड लिखने के लिए आपको एक एडिटर की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे हम कोड लिखें। तो हम एडिटर जो यूज करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड। क्लियर? तो वन बाय वन देखेंगे कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, कैसे उसमें प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, कैसे उसको यूज करना है। क्लियर? तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पे देखना है कि पाइथन इंस्टॉल है नहीं है। सिस्टम पे देखने के लिए Windows R CMD। ठीक है, यहाँ पे सर्च करेंगे पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। तो इससे पता चलेगा कि पाइथन इंस्टॉल है 3.10। ये मेरे सिस्टम में है, आपके सिस्टम में नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा? पाइथन यहाँ से इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्लियर? पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आपको पाइप यहाँ पे लिखना है पाइथन डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड पाइथन पे क्लिक करना है। 3.11.1 ये अपडेटेड वर्जन है। ठीक है, इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। पहला स्टेप ये करना है। क्लियर हो गया? मैं इसका URL दे देता हूँ। क्लियर? तो क्लिक करिएगा और स्टार्ट करिए इसको डाउनलोड करना। और कोई एक पर्सन अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है ताकि मैं उसको बता दूं कैसे इसको इंस्टॉल करना है। कौन करेगा स्क्रीन शेयर? इसमें ठीक है, अंकित, राहुल, फिर कैसे सीखोगे? कुछ ना कुछ इशू है तो।
इसको डाउनलोड करते समय, जैसे हमने डाउनलोड कर लिया यहाँ पे, तो राइट क्लिक करके इंस्टॉल करने हम जाएंगे। तो अभी अपग्रेड करने को कह रहा है, अपग्रेड नाउ। ठीक है, आपके में इंस्टॉल का ऑप्शन देगा, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। हेलो, वेट करते हैं अपडेट होने का इसका, इंस्टॉलेशन का। इसमें आपको ध्यान रखना है, सेटअप करते टाइम एक ऑप्शन आएगा इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो चेक करना है। क्लियर? ठीक है, सेटअप बहुत सक्सेसफुल। ये कौन सा वर्जन था? 3.11। ठीक है, फिर से रन करते हैं cmd पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। करंटली 3.10 ले रहा है। मुझे पहले उसको इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो, तो पाइथन के 3.10 और 3.11 दो वर्जन इंस्टॉल है मेरे पास। 3.11 मैंने अभी किया है। ठीक है, 9.3। बट अभी मैं 3.10 के इन्वायरमेंट वेरिएबल के साथ जा रहा हूँ, तो मेरा प्रोजेक्ट यहाँ से सेटअप है। यहाँ से आप देख सकते हो कौन से सेटअप आपके पास है। ये चीज़ क्लियर हो गई? या हाय हर्षिता, आपने लैपटॉप से कनेक्ट किया है? हर्षिता, साउंड कनेक्ट नहीं है। ठीक है, पाइथन इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है विजुअल स्टूडियो कोड। तो आपको स्क्रीन पे जाना है, यहाँ पे टाइप करना है विजुअल स्टूडियो कोड। क्लियर? इस पे क्लिक करना है, यहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, मैं आपको इसका भी लिंक दे देता हूँ। ठीक है, स्मृति अब आप स्क्रीन शेयर करो। इसके स्टेप्स मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। अच्छा, तो आपका ठीक ठीक है। ठीक, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ई 80 MB का है ये। वेट करते हैं इंस्टॉल होने का। हाँ, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो, मैं बता सकता हूँ बाकी को, कुछ ना कुछ लैपटॉप में इशू है। तो अगर आपको स्क्रीन शेयर, पहले स्क्रीन शेयर करो आप अपनी। मैं आपको सारे स्टेप्स बताता हूँ, एक लैपटॉप पे सेटअप करा देता हूँ, तो ताकि सबको समझ में आ जाए कि एक फ्रेश लैपटॉप पे कैसे करना है। ठीक है, सर्च करो पाइथन, यहाँ पे लिखो डाउनलोड। फर्स्ट वाला, इसको डाउनलोड कर लो। ये आ रहा है डाउनलोड का ऑप्शन।
कोई नहीं, आप अपडेटेड वर्जन कर, ऐसे नहीं चेक करते हैं, ऐसे नहीं मिलेगा आप। तो बंद करो, मैं बता रहा हूँ आपको। क्लोज करो इसको। यहाँ पे डाउनलोड पाइथन आ रहा है, इसको क्लिक करो। सेव करो। इसमें कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे करो। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट इसमें। हाँ, इसमें देखो। अ, ठीक है, ये सारे टिक होने चाहिए। नेक्स्ट। 1 मिनट रुको। इसमें स्टैंडर्ड। ठीक है, इसमें सबको ये देखना है, जो थर्ड वाला चेक बॉक्स है ना, ऐड पाइथन टू एनवायरनमेंट वेरिएबल, को ध्यान से रखना, ये सबका टिक होना चाहिए। क्लियर है? इंस्टॉल करो, वरना चलेगा नहीं, याद रखना। बाय डिफॉल्ट टिक है वैसे किसी का, क्योंकि आपने ऑलरेडी सेटअप कर रखा है। आपके में पाइथन ऑलरेडी नहीं रहता, बाय डिफॉल्ट नहीं रहता, जब आप फर्स्ट टाइम करते हो तो शायद नहीं रहता। हम्म। हम्म। ठीक। ठीक है, इंस्टॉल हो गया, दिखाओ। हो रहा है। ज्योति। तो ये हो गया, क्लोज करो। अब गूगल पे जाओ, क्रोम ओपन करके सर्च करो विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, डाउनलोड फॉर विंडोज। सेव। तेरी मर्जी है। ठीक है, इसमें हाँ, आई एग्री दी एग्रीमेंट। नेक्स्ट।
क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करो। ठीक है, नेक्स्ट इंस्टॉल, वेट करो। फिनिश करो इसको। सेम उस पे भेजा है, लिंक पुराने लिंक पे अपडेट किया है। अब डेस्कटॉप में जाओ और एक फोल्डर क्रिएट करो। बंद कर दो, अभी विजुअल स्टूडियो कोड को बंद कर दो। बंद कर दो, बंद कर दो, इसको दोबारा ओपन करें। ठीक है, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करो। फोल्डर में हम अपना प्रोजेक्ट रखेंगे, तो यहाँ पे एक न्यू फोल्डर पाइथन, लर्निंग पाइथन या कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो। पाइथन प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब जो सारा कोड है ना वो इसके अंदर लिखेंगे हम। ठीक है, ठीक है। अब विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करो। हाँ, रन नहीं करना है इसको। ये नहीं, नीचे वाला जो कोड है वो आपका EXE है, ये नीचे वाला। हाँ, शॉर्टकट ये है, इसको क्लिक करो। हाँ, ठीक है, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आ रहा है सबसे पहले, न्यू फाइल। लेकिन फोल्डर भी ओपन करना है, न्यू फोल्डर करो। उसके नीचे देखो, न्यू फोल्डर। हाँ, ओपन फोल्डर। अब डेस्कटॉप से वाला फोल्डर ओपन करो। डेस्कटॉप से जो फोल्डर सेलेक्ट किया था उसको सिर्फ सेलेक्ट करके ओपन करो, सेलेक्ट करके ओपन। ठीक है, ठीक है। अब इस जहाँ पाइथन प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन हुआ है उस पर क्लिक करो। जो फर्स्ट वाला, हाँ, फर्स्ट वाला आइकन आ रहा है ना, इसको फाइल का, हाँ, इस पे क्लिक करो, न्यू फाइल। हाँ, इसमें लिखो first.py। गैप नहीं देना, नहीं नहीं, FIRST। इसको रीनेम, तो लिखो first.py। ठीक है, एंटर करो। ठीक है, अब जहाँ पे कोड ओपन हुआ है वहां पे लिखो ए स्मॉल ए इज इक्वल टू 10। फिर पाइथन पहले से इंस्टॉल कर रखा था आपको ये रन करने के लिए। एंटर, प्रिंट, ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, ए लिखो यहाँ पे, ए। और ऊपर जो ट्रायंगल वाला बटन आ रहा है ना, उस पर क्लिक करो। राइट साइड में देखो, ऊपर राइट साइड में, लेफ्ट साइड है, राइट साइड में। चलो, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, नहीं छोड़ दो, अब मैं स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ आपको। मेरी स्क्रीन पे देखो। ठीक है, स्क्रीन ऑफ कर दो आप। ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट यहाँ बनाया है। ठीक है, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, पाइथन बैच 1 PM। क्लियर, ऐसी सितंबर। तो मैं सारा कोड जो भी पढ़ाऊंगा इस क्लास में वो यहाँ पे रखूंगा। अब इसको कैसे ओपन करना है, विजुअल स्टूडियो कोड में गए, डबल क्लिक किया। ठीक है, ये पुराना प्रोजेक्ट ओपन है इसमें, तो नया ओपन करना है। फाइल, ओपन फोल्डर। ठीक है, कहाँ पे रखा था मैंने, डेस्कटॉप में, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर। अभी एक प्रोजेक्ट बनाया था पाइथन बैच सितंबर, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर, यहाँ पे इसके अंदर फर्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे हैं, first.py। पीवाई क्या है, पाइथन का एक्सटेंशन है। अगर .py नहीं बनाओगे तो ये पाइथन की फाइल नहीं बनाएगा। मेरे में यहाँ पे रन का ऑप्शन आ रहा है, देखो, रन पाइथन फाइल, यहाँ से रन होगा। अगर आपके में जब आप फर्स्ट टाइम ये पाई डॉट फर्स्ट डॉट पी वाई करोगे ना,
यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, वो कहेगा कि आप इंस्टॉल करो पाइथन का एक्सटेंशन। क्लियर है? तो एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्लियर? ये चीज समझ में आई? या आप एक्सटेंशन में जाके, व्यू में, एक्सटेंशन में जाके यहाँ पे सर्च कर सकते हो, कब? जब आपके ऊपर ये रन पाइथन का बटन ना आए। एक्सटेंशन में गए, पाइथन है, इसको इंस्टॉल कर लेना। अभी अनइंस्टॉल आ रहा है कि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है? अगर ये नहीं होगा तो पाइथन की फाइल आपकी रन नहीं होगी। तो फर्स्ट टाइम व्यू, ठीक है, व्यू एक्सप्लोरर, इसको बोलते हैं एक्सप्लोरर। यहाँ पे हमारा फाइल का स्ट्रक्चर आएगा, जितनी भी फाइल हम क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे आएंगी। ठीक? तो हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर फर्स्ट डॉट पी वाई पाइथन की फाइल कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए इज इक्वल टू, ऐसे लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है? अभी समझाऊंगा मैं। अभी प्रिंट करा रहे हैं, ए को प्रिंट करा रहे हैं और यहाँ से रन करा रहे हैं। इस पर क्लिक करेंगे, रन पाइथन फाइल, तो ये रन कर देगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है? या आप डायरेक्टली इस पर क्लिक कर सकते हो, हेलो वर्ल्ड जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार रन कर देगा। तो ये फर्स्ट पाइथन का प्रोग्राम है जो हमने लिखा है। अब ये क्या है कि सिंटेक्स है, पाइथन के कोड लिखने का तरीका। सिंटेक्स का मतलब होता है कोड लिखने का तरीका। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है? अब आते हैं पाइथन के बेसिक्स कॉन्सेप्ट में। ठीक है? सो ओवरव्यू पाइथन का, कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक है। ठीक है? इंट्रोडक्शन टू पाइथन, इन्वायरमेंट सेटअप, बेसिक सिंटेक्स, फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। ठीक है? इंट्रोड्यूस मैंने पाइथन का आपके साथ कर दिया, और कुछ पाइथन के नोट्स हैं। पहला टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन टू पाइथन। अब इसमें क्या है, पाइथन क्या क्या काम करती है? वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेज है पाइथन, सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन की लैंग्वेज है, मैथमेटिक्स में भी यूज होती है, सिस्टम स्क्रिप्टिंग में भी यूज होती है। ठीक है? 1991 में बनी थी। पाइथन क्या कर सकती है? डेटाबेस कनेक्ट करने में हेल्प कर सकती है, ऑटोमेशन में हेल्प कर सकती है। ठीक है? सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन बनाने में हेल्प कर सकती है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क करती है, सिंपल सिंटेक्स है लर्न करने के लिए। क्लियर? ये कुछ की फीचर्स हैं। पाइथन कहाँ कहाँ यूज होती है? मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस, वेब स्क्रैपिंग, वहाँ सब जगह पाइथन का हम यूज कर सकते हैं। बट हम कहाँ करेंगे? हम ऑटोमेशन में करेंगे। क्लियर? इजी टू यूज है, रीडेबल है। ठीक है? तो ये थ्योरेटिकल आप एक बार पढ़ सकते हो पाइथन के बारे में। क्लियर है? हमें पाइथन ऑटोमेशन के लिए यूज करते हैं। पाइथन इन्वायरमेंट सेटअप, इन्वायरमेंट सेटअप का मतलब होता है कि अपने कंप्यूटर पे कोड सेटअप करना, या सिस्टम को सेटअप करना, ताकि पाइथन को हम रन कर सकें। इससे पहले क्या करना है? हमें इंस्टॉलेशन करना है पाइथन से, जो हमने अभी किया। ठीक है? पाइथन इंस्टॉल हो गया सिस्टम में, कैसे पता लगेगा? सीएमडी ओपन करेंगे, विंडो आर करके, या आप डायरेक्टली यहाँ से सीएमडी ओपन कर सकते हो। ठीक है? उसमें लिखोगे पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। तो अभी आपके सिस्टम में या मेरे सिस्टम में 3.10.8 पाइथन यूज हो रहा है। इज दिस क्लियर? ठीक है? फिर हमने क्या किया? विजुअल स्टूडियो कोड किया, उसका एक्सटेंशन अभी मैंने बताया आपको। ठीक है? फिर पाइथन प्रोग्राम को रन किया। ठीक? यहाँ पे मैं इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरिंग विजुअल स्टूडियो कोड फॉर पाइथन डेवलपमेंट। विजुअल स्टूडियो में आपको प्रोजेक्ट बनाना है यहाँ पे,
क्लियर, ऐसे मैंने बनाया था। उस प्रोजेक्ट को ओपन करना है, एक फाइल बनानी है और इस पे क्लिक करना है। ठीक है। नेक्स्ट है पाइथन का बेसिक प्रोग्राम। किसी भी पाइथन प्रोग्राम को कैसे लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो ये बेसिक प्रोग्राम है। क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं प्रिंट, प्रिंट के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं हम, हेलो ड्यूकेट। ठीक है। इसको रन करेंगे तो ये स्क्रीन पे प्रिंट होगा। ये सीखेंगे क्या चीज है, क्यों इसको डबल कोट्स के अंदर लिखा है। ठीक है। कोई भी नंबर को प्रिंट करा सकते हैं। बेसिक सिंटेक्स है, अभी सिंटेक्स आप सीखेंगे। पहला टॉपिक जो हम सीखेंगे आज वो है वेरिएबल। ठीक है। अब वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू। किसी भी प्रोग्राम में, ठीक है, आपको क्या करना होता है? अगर कोई भी आप प्रोग्राम लिख रहे हो, प्रोग्रामिंग हम क्यों करते हैं? किसी भी टास्क को करने के लिए, सॉरी, प्रोग्रामिंग हम करते हैं किसी भी टास्क को करने के लिए। ठीक है। टास्क या कोई भी ऑपरेशन को करने के लिए, कुछ भी काम जिसको हम ऑटोमेट करना चाहें, उसके लिए हम दो काम करते हैं। एक, डेटा अपने पास रखते हैं। दूसरा, उन डेटास पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसको सेंड करना है, प्रिंट करना है, भेजना है। क्लियर? तो पहला काम क्या है? डेटा को स्टोर करना। दूसरा है उस डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करना। पहले हम सीखेंगे कि डेटा को कैसे स्टोर किया जा सकता है। डेटा को क्यों स्टोर करना है? ताकि उसको जब हम प्रोग्राम्स आगे लिखें, तो हम उसको यूज कर सकें। ये क्लियर हुआ? तो डेटा को स्टोर करने के लिए क्या यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या है? कंटेनर है। ठीक है। जैसे घर में हम, आपने कंटेनर कहाँ देखे होंगे? किचन में। ठीक है। किचन में बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंटेनर्स हैं। क्यों? ताकि हम उसमें स्टोर कर सके क्या? कोई भी सामान। ये क्लियर हो गया? क्यों स्टोर करना है? क्योंकि जब भी हम कुछ फूड कुक करें, तो हमें क्या करना चाहिए? फूड कुक करते समय हमें सामान की जरूरत पड़ेगी। तो वो इस जहाँ पे स्टोर किए वहां से ले ले। यस और नो? बार बार मार्केट न जाना पड़े। मुझे शुगर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, तो बार बार मार्केट जाऊंगा नहीं। हमने क्या किया, अपने ही किचन में कुछ आइटम्स जो चाहिए वो स्टोर कर लिए। सेम एग्जैक्टली हम प्रोग्रामिंग में करते हैं। तो वहां पे हम बॉक्सेस का यूज करते हैं किचन में। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? कंटेनर्स। कंटेनर को क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ठीक है। और वेरिएबल में दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। सपोज करो आपको किचन में कुछ सामान रखना है। ठीक है। और सारे बॉक्सेस ब्लैक कलर के हैं। सपोज करो सारे बॉक्सेस ब्लैक कलर के हैं। ये चीज क्लियर हुई? अगर सारे ब्लैक कलर के बॉक्सेस हैं तो मुझे कैसे पता लगेगा कि शुगर किस में है, सॉल्ट किस में है? क्या करूं मैं? अगर मेरे पास घर पे 20 बॉक्सेस हैं और सब मेरे पास ब्लैक ही मिल गए, ठीक है, तो मैं क्या करूं कि मुझे पता लग जाए सॉल्ट किस में है, शुगर किस में है, ठीक है, ऑयल किस में रखा है? क्या करूं? जल्दी बताओ, क्या करूं? क्या सोल्यूशन हो सकता है? हम्म?
नहीं, कलर चेंज तो नहीं कर सकते ना। कलर तो हाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो बॉक्सेस हैं सबके ऊपर लेबल लगा दूं, यस और नो, कि ये इसके अंदर शुगर है, ठीक है, और इसके अंदर सॉल्ट है। इसे बोलते हैं नेमिंग। क्या बोलते हैं? नेमिंग करना, लेबलिंग करना, लेबलिंग या नेमिंग। इससे क्या फायदा हुआ कि हम इजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक है। हमारे लिए क्या हो गया, काम हमारा इजी हो गया, यस और नो। तो सेम, और नेमिंग भी ऐसे रखना है। और किसी का बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। आप बोलते समय अनम्यूट कर लो, फिर बैकग्राउंड नॉइस में इको आता है। क्लियर? अगर मैं नेमिंग कर दूं, मैं कैसे नेमिंग कर रहा हूँ, मैं बॉक्सेस के ऊपर 1 2 3 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्या ये सही तरीका है, यस और नो? मुझे पता है, मुझे पता है कि मेरे फर्स्ट बॉक्स में शुगर है, सेकंड में सॉल्ट है, थर्ड में ऑयल है। अगर मैं याद कर लूंगा तो हाँ, बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि उस सामान को हम ही यूज कर पाए, उस सामान को और भी लोग यूज करेंगे। तो जो नेमिंग है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये चीज क्लियर हो गई? तो वेरिएबल जब हम बनाते हैं, उसके अंदर क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, क्लियर। और वेरिएबल का नेम देते हैं कि उस वेरिएबल में क्या आएगा। जैसे मुझे अगर नेम स्टोर करना है तो वेरिएबल में नेम बताऊंगा, ठीक है। अगर मुझे एड्रेस स्टोर करना है तो वेरिएबल में एड्रेस बनाऊंगा, ठीक है, क्लियर। ऐसा नहीं है कि मैंने एड्रेस यहाँ पे ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया। प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए हम एबीसी का यूज कर लेते हैं, लेकिन जब रियलिटी में करेंगे तो वहां पे नेमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। तो पाइथन में वेरिएबल्स कंटेनर होते हैं जिसमें हमें डेटा स्टोर करना होता है, ठीक है। अब जैसे मुझे नॉर्मली 5 डेटा अलग अलग टाइप का होता है, 2 टाइप का डेटा, अभी 2 टाइप का पढ़ रहे हैं, फिर और पढ़े। एक होता है ये, और ये। क्या डिफरेंस है दोनों में? ये भी डेटा है, कुछ भी हम लिख रहे हैं वो डेटा है। अब दोनों डेटा में क्या डिफरेंस है बताओ मुझे। ये फोन नंबर है, ये भी डेटा है, ठीक है। और ये हम्म इसको बोलते हैं हम इंटीजर। जो नंबर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? इंटीजर। और जो स्ट्रिंग होती है, जो अल्फा करेक्टर होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रिंग। दोनों डेटा अलग अलग तरीके के हैं, स्ट्रिंग, क्लियर। इंटीजर और स्ट्रिंग, भी डेटा टाइप और पढ़ेंगे हम बाद में, बट अभी के लिए 2 डेटा टाइप सीखने हैं आपको, इंटीजर और स्ट्रिंग। इंटीजर जिसमें नंबर आ सके, स्ट्रिंग जिसमें ग्रुप ऑफ करेक्टर आ सके, ये करेक्टर्स है, इनका ग्रुप आ सके। और ये ऐसे भी हो सकता है, ये भी ग्रुप ऑफ करेक्टर हो गया कि भारत सिंह 1 2, ये इस पे आते हैं। तो पहले मुझे सपोज करो एक्स की वैल्यू 5, एक वेरिएबल बनाया मैंने। वेरिएबल बनाने के लिए ऐसे लिख दो एक्स, जैसे ए इक्वल टू 5। ए इक्वल टू 5 का मतलब है कि ए एक वेरिएबल है, इक्वल टू एक ऑपरेटर है। ये क्या करता है, कोई भी वैल्यू आप दोगे ये इसको असाइन कर देगा। तो इस कंटेनर में क्या फिट हो गया, ए फिट हो गया, क्लियर है? अब अगर मुझे इसको यूज करना है, ठीक है, एक कमांड आती है प्रिंट, ऐसे यूज करते हैं प्रिंट।
क्लियर? ये एक फंक्शन है, अभी सिर्फ कमांड है, फंक्शन जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ये। ठीक है, एक फंक्शन है जो कंसोल पे प्रिंट कर देता है। कंसोल क्या होता है? आउटपुट स्क्रीन। मुझे अगर प्रिंट करना है, मैंने कहा प्रिंट ए, तो ये ए की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो रन पाइथन फाइल, देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, 5। क्लियर हुआ ये? तो मैंने वैल्यू बना दी बी और 10, प्रिंट कर दिया बी। ठीक है, यहाँ स्पेस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप जैसे भी देना चाहो। क्या प्रिंट हो गया? पहले 5 फिर 10। ये चीज क्लियर है? ठीक है, ये है इंटीजर। अगर मुझे नेम सेव कराना, एक वेरिएबल बना दिया नेम, इसमें सेव करा दिया भारत स्पेस सिंह। इंटीजर में स्पेस नहीं होता है, स्ट्रिंग में स्पेस होता है। और स्ट्रिंग को कैसे बनाया जाता है? डबल कोट से। ये डबल कोट है, डबल कोट या सिंगल कोट दोनों चलते हैं इसमें, या सिंगल कोट ऐसे भी, भारत सिंह। और प्रिंट करा दिया नेम, इस नेम की वैल्यू प्रिंट होगी। अब इस वैल्यू क्या है इसकी? ये वैल्यू है, ये कंटेनर है, कंटेनर का नेम क्या है? नेम। ठीक है, वैल्यू क्या है इसकी? भारत सिंह। वैल्यू प्रिंट करानी है, प्रिंट हो गई। ये चीज समझ में आ रही है? इसमें किसी को डाउट है? ये सो नो? सबको समझ में आ रहा है इतना? ठीक। इसको डाउन करना है, एक की है, यहाँ से डाउन कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? प्रिंट एक्स वाई जॉन, इंटीजर, और वाई क्या है? जॉन। प्रिंट करेंगे एक्स तो क्या प्रिंट होगा, और प्रिंट करेंगे वाई तो क्या प्रिंट होगा? ठीक। अब अगर सपोज करो मैंने एक बॉक्स लिया, ठीक है, और उस बॉक्स में सपोज ब्लैक बॉक्स जैसे एग्जांपल दिया था कि एक ब्लैक बॉक्स है 1, इसमें मैंने शुगर रख दी। अगर मैं इसको यूज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा, क्या प्रिंट होगा? शुगर। ठीक है, लेकिन अगर मैंने इस बॉक्स में शुगर हटा के इसमें क्या रख दिया? सॉल्ट रख दिया, तो अब क्या मिलेगा मुझे? सॉल्ट। अगर पहले सॉल्ट रखा होता और फिर शुगर रखा होता तो क्या मिलता? पहले सॉल्ट रखा था, सॉल्ट हटा के शुगर रख दिया, अब क्या मिलेगा? शुगर। कंटेन कंटेनर में जो वैल्यू सबसे लास्ट रखी जाती है वही मिलती है। सपोज हमने एक एक बॉक्स है हमारा, ठीक है, बॉक्स के अंदर हमने क्या वेरिएबल रख दिया? शुगर रख दी। क्लियर? और प्रिंट कराया क्या? क्या प्रिंट होगा? शुगर। लेकिन अब फिर मैंने बॉक्स के अंदर क्या रख दिया? सॉल्ट। क्या प्रिंट होगा?
सॉल्ट। अगर इससे पहले भी बॉक्स के अंदर कुछ रखा हुआ होता, सपोज क्या रखते, कोई पल्स रखी होती, पल्सेस रखी होती, तो क्या प्रिंट होता? अब क्या प्रिंट होगा? पहले पल्सेस रखी थी, पल्सेस हटा के शुगर रख दी, शुगर हटा के सॉल्ट। अब अगर मैं बॉक्स को यूज करूंगा तो क्या प्रिंट होगा? Salt। जो लास्ट आइटम रखा होगा एग्जीक्यूशन में वही प्रिंट होगा। ये चीज क्लियर है? इसमें डाउट है किसी को? ठीक है। यहाँ पे देख x इज इक्वल टू 4 लिखा है, x इज इक्वल टू सैली, क्या प्रिंट होगा? 4 क्यों प्रिंट होगा? सैली। यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा था? यहाँ पे शुगर और सॉल्ट दोनों प्रिंट हो रहा था? नहीं, एक ही, एक ही। इसे बोलते हैं ओवरराइड हो जाना। डेटा क्या हो जाता है? ओवरराइड। ठीक है, ठीक है। अभी इस पे बाद में आएंगे। ठीक है। अब डेटा का टाइप होता है, कास्टिंग पे बाद में आते हैं। डेटा का क्या होता है? टाइप होता है। स्लाइड को ही नीचे कर देते हैं। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये इंटीजर है और मैं कह रहा हूँ ये स्ट्रिंग है। कैसे प्रूव कर सकते हैं? कैसे पता चलेगा? सपोज मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10 और प्रिंट कर दिया a, 10 प्रिंट हो रहा है। क्या हम ये पता कर सकते हैं ये किस टाइप का डेटा है इसमें? यस, कर सकते हैं। क्या करें? प्रिंट टाइप ऑफ ए। टाइप का एक फंक्शन है, टाइप ऑफ ए। टाइप ऑफ ए क्या बताता है कि किस टाइप का है और उसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट के अंदर लिख देते हैं प्रिंट टाइप ऑफ ए। अब ये सिंटेक्स है, सिंटेक्स मतलब तरीका है यूज करने का, तो ये ऐसे ही यूज होता है। तो टाइप क्या होगा? क्लास इंट। क्लास इंट का मतलब हो गया ये इंटीजर टाइप का डेटा है इसके अंदर। अगर मैं इसको डबल कोट्स में लिख दूं, यहाँ पे नेम लिख दूं क्या? भारत। तो ये क्या हो गया? अब रन करके देखते हैं। भारत स्ट्रिंग टाइप का। जब हम डबल कोट्स लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? स्ट्रिंग बन जाता है। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। अब एक्स की वैल्यू डॉन है और डबल कोट्स और सिंगल कोट दोनों का मतलब सेम होता है। मैंने पहले बताया था पाइथन में चाहे आप डबल कोट्स लगाओ चाहे आप यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाओ। क्लियर? तो रन करते हैं। से ये चीज समझ में आ रही है? नेक्स्ट, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव। क्या लिखा है? केस सेंसिटिविटी। पाइथन कैसी है? केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है अपर केस या लोअर केस। ये ए और ये ए दोनों में फर्क है, दो अलग अलग वेरिएबल हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 10।
प्रिंट कर रहा हूँ स्मॉल ए या कैपिटल ए, क्या प्रिंट होगा अभी? पेन। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्मॉल ए प्रिंट कर दूं, क्या प्रिंट होगा? भारत। क्यों? क्या ये वैल्यू ओवरराइड हुई? नहीं हुई। अगर दोनों स्मॉल ए होता तो क्या प्रिंट होता? पेन। ये कैपिटल ए है, तो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। अगर मैं स्मॉल ए बनाऊं और कैपिटल ए को प्रिंट करूं तो क्या होगा? हाँ, एरर आ जाएगी। क्या? कि ये जो वेरिएबल है ए, नेम ए इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? ये कैपिटल ए आपने प्रोग्राम में डिफाइन ही नहीं किया कह रहा है, तो ये नेम एरर आ गई कि नेम गलत है ये। ठीक है, आपको एरर भी पहचाननी है, कौन सी एरर आ रही है, तो कौन सी एरर आ रही है? नेम एरर। नेम ए इज नॉट डिफाइंड, ए डिफाइन नहीं है। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक। केस सेंसिटिव समझ में आ गया कि अपर केस लोअर केस दोनों अलग अलग वेरिएबल ट्रीट होंगे। तो वेरिएबल का नेम, कुछ रूल्स हैं कि कैसे वेरिएबल बना सकते हैं। कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर और अंडरस्कोर करेक्टर। का मतलब है कि कोई वेरिएबल मैं बना रहा हूँ, नेम इज इक्वल टू भारत, ऐसे प्रिंट कर रहा हूँ नेम, तो हो रहा है। ठीक है। एक और नेम ले लिया, नेम टू इज इक्वल टू पवन, प्रिंट कर रहे हैं क्या? नेम टू, तो हो रहा है। क्या हम नेम ऐसे लिख सकते हैं, थ्री नेम? नहीं, हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? ये इनवैलिड है। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं राहुल लिखने की कोशिश करूं तो इनवैलिड है। क्या कह रहा है? सिंटेक्स एरर, कि आपने जो लिखा है वो गलत है। पहला रूल क्या है? ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर और अंडरस्कोर। आप ऐसे अंडरस्कोर लगा सकते हो। ठीक है। अंडरस्कोर थ्री नेम या अंडरस्कोर नेम। इज दिस क्लियर? दूसरा, दूसरा है वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर और अंडरस्कोर। ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ ए नंबर। ठीक है। ए वेरिएबल कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट्स प्लस नंबर, प्लस नंबर। क्लियर है? एंड अंडरस्कोर, इसके अलावा हम कुछ यूज नहीं कर सकते। अब नेम कैसे बना सकते हैं? अंडरस्कोर कब यूज करना है? जब स्पेस भी नहीं मिला सकते। जैसे हमें लिखना होता है कंपनी एड्रेस, लिखना है, एक वेरिएबल बनाना है, ऐसे लिखना है, ड्यूकेट एड्रेस। ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं, ये वैलिड है। ठीक है। हम यहाँ पे स्पेस, स्पेस स्पेशल कैरेक्टर में आता है, तो ये रॉन्ग है, इनवैलिड सिंटैक्स, तो हमें ऐसे नहीं करना। क्लियर? या तो हम इसको ऐसे मिला दें तो ये ठीक है। क्लियर? या हम यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दें, ड्यूकेट अंडरस्कोर एड्रेस। ये क्लियर है?
वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, अभी बताया था। अगर मैंने ऐसे लिख दिया सेक्टर 15 दिल्ली, और ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब ड्यूकेट एड्रेस इज नॉट डिफाइंड, ये वाला प्रिंट करते, कॉपी, ये सेक्टर 15 प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सपोज एज है किसी की, एज 14 और एज 15, प्रिंट कर रहा हूँ, दो अलग अलग वेरिएबल हो गए। एज क्या प्रिंट होगा, 14, ठीक है। अब क्या प्रिंट होगा, 15, ठीक है। दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, क्लियर। ये आपको रूल्स याद रखने हैं, प्रैक्टिस करना, सिंपल से रूल है। 10-15 बार वेरिएबल बनाओगे तो अपने आप हाथ में सेट हो जाएगा। अब ये है लीगल वेरिएबल। लीगल मतलब ये अलाउ है। हम माई वेर एक वेरिएबल ऐसे बना सकते हैं, माई वेर, माई अंडरस्कोर वेर बना सकते हैं, अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर वेर बना सकते हैं, माई कैपिटल वेर, कैपिटल में लिख सकते हैं पूरा, लास्ट में कोई भी नंबर लिख सकते हैं, क्लियर। हम कैसा नहीं कर सकते, हम टू से स्टार्ट नहीं कर सकते, हाइफन नहीं लगा सकते, स्पेस नहीं लगा सकते, ये चीज क्लियर है। नेक्स्ट, आउटपुट वेरिएबल। तो जो प्रिंट है, द प्रिंट फंक्शन इज ऑफन यूज टू आउटपुट वेरिएबल, तो कुछ भी वेरिएबल, पाइथन इज ऑसम, ये स्ट्रिंग में लिखा है, ये पूरा एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। प्रिंट एक्स, प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, पाइथन इज ऑसम। तो हेलो वर्ड लिख रहे थे, लर्निंग पाइथन लिख रहे थे, तो कितना भी बड़ा सेंटेंस आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर वो डबल कोट्स में है तो वो एक डेटा है, एक स्ट्रिंग है जिसको आप प्रिंट करा रहे हो, क्लियर। ये क्लियर है, ठीक है। अब एक से ज्यादा अगर वेरिएबल हैं, जैसे सपोज जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें क्या किया है, एक्स वाई जेड, तीन वेरिएबल लिए हैं, ठीक है। या तो ये तरीका है हम ऐसे प्रिंट कराएं, प्रिंट एक्स, प्रिंट वाई, प्रिंट जेड, और रन करें, तो क्या आ गया, पाइथन इज ऑसम, अलग अलग लाइन में आ गया। हमें सेम ही कराना है तो हम कॉमा देके भी करा सकते हैं, पाइथन एक्स वाई और जेड, पाइथन इज ऑसम, ये चीज क्लियर हो गई। प्रिंट फंक्शन, ये फंक्शन है, ठीक है। आउटपुट मल्टीपल वेरिएबल सेपरेटेड बाय कॉमा, यू कैन आउटपुट मल्टीपल वेरिएबल सेपरेटेड बाय, प्रिंट में अगर आप कॉमा लिखना चाहो तो मल्टीपल वेरिएबल दे सकते हो, ऐसा नहीं कि एक्स वाई जेड लिख दो, खाली एक्स वाई जेड लिखोगे तो एरर आ जाएगी, ऐसे नहीं लिख सकते, क्लियर, ये एरर आ रहा है। नेक्स्ट है, आपको अगर ये तीनों वेरिएबल को जोड़ना है, एक साथ में लिखना एक्स वाई जेड, अब ये क्या हो जाएंगे, तीनों वेरिएबल ऐड हो जाएंगे। ऐड में क्या होगा, बिल्कुल कॉन्कैट हो जाएंगे, देखो स्पेस चला गया। कभी ऐसे स्ट्रिंग है डेटा में स्पेस नहीं चाहिए, आप उसको ऐड कर दोगे,
ये चीज क्लियर है? नेक्स्ट है, नंबर है। अगर नंबर को ऐड करेंगे तो वो जुड़ेंगे नहीं, वो क्या हो जाएंगे? देखो यहाँ पे 510 नहीं होगा, 5 और 10 ऐड हो जाएगा। स्ट्रिंग कॉन्कैट होती है और नंबर ऐड होते हैं, ये दोनों नंबर हैं। क्या बोला मैंने, ध्यान से समझो। स्ट्रिंग कॉन्कैट होती है। कॉन्कैट का मतलब आपस में जुड़ जाना, ज्वाइन हो जाना। लेकिन जब हम ऐड करते हैं, ऐड क्या होता है? एडिशन हो जाता है। दो नंबर ऐड होके एक सेम नंबर बन जाते हैं, सम हो जाता है उनका। तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों का क्या होगा? सम हो जाएगा। प्रिंट करके देखे, पाइथन इज ऑसम ऊपर से आ रहा है। 5 + 10 क्या हो जा रहा है? 15 हो जाएगा। ये कॉन्कैट हुआ है, क्यों? क्योंकि इसके पास स्ट्रिंग था। ये ऐड हुआ है, क्यों? क्योंकि इसके पास इंटीजर था। दोनों का डेटा अलग अलग है, इसलिए। ये चीज क्लियर है? ये प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ये आगे यूज होंगे प्रोग्रामिंग में। ठीक है। नेक्स्ट है, क्या अगर मैं ऐसा कर दूं, एक्स एक्स में मैंने ले लिया नीम, वाई में मैंने ले लिया 10, और प्रिंट कर दूं x + y। एक्स में किस टाइप का डेटा है? स्ट्रिंग टाइप का। और वाई में किस टाइप का डेटा है? इंटीजर। मैंने बताया था, स्ट्रिंग टाइप का डेटा कॉन्कैट होता है और ऐड टाइप का डेटा सम हो जाता है। तो यहाँ पे एक डेटा कॉन्कैट करने के लिए कह रहा है, तो क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा करना क्या है। ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट। कह रहा है कि स्ट्रिंग के साथ वो स्ट्रिंग को ही जोड़ सकता है। क्लियर? ठीक है। ठीक है। अब क्या हम नंबर को, कोई भी नंबर x = 10 है, क्या इसको स्ट्रिंग बना सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं? यस। इस डेटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है? इंटीजर है। ये क्या है? डबल कोट्स लग जाते हैं तो क्या होता है? स्ट्रिंग। क्लियर? ध्यान से समझो इसको, देखो। ये इंटीजर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। अगर यहाँ पे x और y 20 है, ये दोनों क्या है? इंटीजर। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 30। लेकिन अगर मैंने x = कॉमा में लिखा है, y = 20, ये दोनों स्ट्रिंग है। ठीक है। स्ट्रिंग क्या होती है? कॉनकैट होती है। कॉनकैट, तो ये क्या आ जाएगा? 1020। ये 1020 नहीं है, ये 1020 है। ये चीज क्लियर है? इसमें डाउट है किसी को? ये चीज समझ में आई सबको? अब देखते हैं इसका एग्जांपल। अभी हमने एरर करी थी, एरर मैंने क्या कर दिया, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो दोनों स्ट्रिंग हो गए। क्या ये अब जुड़ सकता है? यस। तो क्या आ गया? नेम 10। अबे नेम 10 ही है, 10 है। जैसे ही एन ई एम में जुड़ा था ना, ये 1 और 0 हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया है।
क्लियर? तो जैसे यहाँ पे ये है, इस प्रोग्राम में क्या होगा, एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? एक इंटीजर है। हाँ, अगर मुझे दोनों प्रिंट कराने होते हैं तो मैं क्या ऑप्शन यूज कर सकता हूँ, कॉमा लगा सकता हूँ। ठीक है, कॉमा को मतलब नहीं होता है कौन सा वेरिएबल, सारे अलग अलग प्रिंट होते हैं। क्लियर? तो ये क्या हो गया, 5 और जॉब। ये क्लियर है? इसमें डाउट है किसी को? ठीक है, x 5 y, x+5 क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि एक स्ट्रिंग है और एक इंटीजर। अब देखो हमने क्या किया, x 5 y, क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया, तो ये प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीपल वेरिएबल को कर सकता है। और अगर वेरिएबल अलग अलग है तो कोई इशू नहीं है। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है। अब अब ये नेक्स्ट टॉपिक, कास्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है। अगर वैल्यू ऐसे है 10, और वैल्यू ऐसे है 10 की जगह ये क्या है, 10। ठीक है, y की पे क्या है, 20। तो अगर मैं इसको ऐड करना चाहूं एक प्रिंट में, x+y, ठीक है, तो क्या आ रहा है इसमें, 1020। लेकिन मुझे इनको एडिशन करना है। अभी x के अंदर ना स्ट्रिंग है, तो क्या मैं स्ट्रिंग में से इंटीजर निकाल सकता हूँ? ठीक है, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, c x लिख रहा हूँ। तो c की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, अगर c को प्रिंट करेंगे तो एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। तो एक नया वेरिएबल बना दिया c, या एक नया वेरिएबल बना दिया a, और इसमें क्या वैल्यू रख दी हमने, x। तो अगर यहाँ पे a को प्रिंट करेंगे तो a क्या प्रिंट होगा, जल्दी बताओ, क्या प्रिंट होगा, 10। और 10 नहीं बोलेंगे इसको, 10। ठीक है, 10। और टाइप क्या होगा, अगर मैं प्रिंट करना चाहूं टाइप ऑफ ए, टाइप ऑफ ए, क्या टाइप आएगा, ए का टाइप क्या आएगा, वेरी गुड, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग आया। क्या मैं इसका टाइप चेंज कर सकता हूँ? क्या यहाँ पे मुझे पता है इसके अंदर जो डेटा है वो 10 बाहर से आ रहा है, सपोज करो किसी ने भेजा डेटा और स्ट्रिंग में आ रहा है, लेकिन मुझे इंटीजर में चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ इंट, इंट फंक्शन का यूज करूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा एक्स, कि इस एक्स को, इसके अंदर इंटीजर छुपा हुआ है, इंटीजर निकाल दो। तो क्या प्रिंट होगा, देखो 10, और 5 क्या हो गया, इंटीजर। तो ये जो एक्स स्ट्रिंग टाइप का था वो क्या हो गया, इंटीजर टाइप का हो गया। ठीक है, अगर मैं इसी को फिर से प्रिंट करूं, यहाँ पे क्या प्रिंट कर दूं, एक्स। ठीक है, यहाँ पे लिख दूं एक्स, और यहाँ पे लिख दूं एक्स। ठीक है, अब पूरी स्क्रीन में देखो, अब क्या प्रिंट होगा,
10 इंटीजर भी है, 10 स्ट्रिंग भी है। क्यों पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि मैंने इसको चेंज नहीं किया है, उसको कन्वर्ट कर लिया है किसमें, इंटीजर में। और इंटीजर में कन्वर्ट करके ए को रखा है, एक्स में वैसे ही है। एक्स का जो डेटा कॉपी किया था ए में, उसको चेंज कर लिया है। ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, बी, बी में क्या कर रहे हैं, इंट वाई ले ले रहे हैं। तो बी में क्या आ गया, वाई का डेटा आ गया। प्रिंट क्या करना चाहता हूँ, ए प्लस बी। अब कर सकता हूँ, क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा, एरर आएगी, क्या होगा, 30। गुड। 30 क्यों आया, क्योंकि ए में क्या है, एक्स के अंदर जो इंटीजर है वो निकाल के लिया हो, तो एक्स के अंदर 10, वाई के अंदर 20, और प्रिंट कर दिया ए प्लस। क्या प्रिंट हो गया, 30। इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग। एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज करना। किसका चेंज, डेटा का टाइप चेंज करना। अब ये तभी पॉसिबल है जब इसके अंदर क्या है, इंटीजर। अगर इसके अंदर सपोज भारत लिखा होता, तो क्या भारत में से नंबर निकल आता, नहीं निकल पाता, तो एरर दे देता। इनवैलिड लिटरल फॉर इंट, कह रहा है जो आप कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो कन्वर्ट ही नहीं होगा। वैल्यू एरर, इसके ऊपर कौन सी लाइन पे आ गई, लाइन नंबर 5, यहाँ पे, कि आप एक्स की वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो वो नहीं हो रही। ये चीज क्लियर है? तो भी नहीं होगा। उसको कैसे पता लगेगा, भारत को कैसे कन्वर्ट करेगा, ऐसे। ठीक है, सिर्फ नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब कोई डेटा ऐसे सपोज करो, डेटा ऐसे रखा हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 10 रखा है। अब मुझे ये इंटीजर में रखा है, मुझे इसको स्ट्रिंग में रखना होगा, तो मैं स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ए इज इक्वल टू एस टी आर 10, या एक्स। ठीक है, और प्रिंट करूंगा ए, तो क्या प्रिंट होगा, 10। ये 10 है। कैसे पता लग रहा है 10 है, टाइप निकाल सकते, टाइप ऑफ ए। तो टाइप ऑफ ए कितना आएगा, स्ट्रिंग आएगा। और टाइप ऑफ एक्स निकाल लेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर। क्लियर है? तो इंटीजर को भी स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं क्या, कास्टिंग। एक डेटा से दूसरे डेटा पे चेंज करना। क्या बोला, टाइप कास्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितनी भी चीजें ये यूज किए हैं, ये जब भी प्रोग्राम लिखेंगे तो वेरिएबल तो हमेशा यूज होंगे ही होंगे। तो आपको क्या करना है, सबको सेटअप करना है पहले तो, पाइथन डाउनलोड करना है, विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप करना है, वीएस कोड। ठीक है, वेरिएबल्स बना बना के प्रैक्टिस करने हैं, लीगल कौन से वेरिएबल है, इलीगल कौन से हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस करना है आपको। फिर कास्टिंग करके देखनी है, डेटा को कन्वर्ट करके देखना है, इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करके देखना है, प्रिंट करना, दूसरे वेरिएबल को असाइन करना, ये सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करने हैं, और प्रोग्राम रन करके देखना है। क्लियर? तो ये, इससे क्या होगा, प्रोग्राम रन करना आएगा आपको, वेरिएबल डिफाइन करने आएंगे। तो जब हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे तो आपको ये क्लियर होगा, वेरिएबल क्या होगा।
पाइथन में जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास से पहले याद रखना प्रीवियस क्लास के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी नेक्स्ट क्लास समझ में आएगी। तो वेरिएबल में कास्टिंग समझ में आनी चाहिए। क्लियर? वेरिएबल की डेफिनेशन की स्ट्रिंग है, इंट है, कैसे प्रिंट कराना है वो समझ में आना चाहिए। क्लियर? और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर मुझे नेम इज इक्वल टू भारत प्रिंट कराना है, भारत सिंह, तो मैं क्या कर दूं, प्रिंट नेम लिख दूं। इतना तो क्लियर है सबको? लेकिन अगर मुझे नेम की जगह मुझे स्क्रीन पे नेम ही प्रिंट कराना है, कि यहाँ पे प्रिंट होके आ जाए, नेम आ जाए, तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स लिख दूं। तो प्रिंट के अंदर अगर डबल कोट्स लिख देते हैं तो वो इसकी वैल्यू को प्रिंट नहीं करता, ये स्ट्रिंग बन गया अपने आप, तो इसको प्रिंट कर देगा, नेम प्रिंट होगा। अगर किसी की वैल्यू को प्रिंट करना है तो बिगर ऐसे देना। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, माई नेम इज, कॉमा लगाया और दूसरे वेरिएबल लिख दिया क्या, नेम। क्या आ जाएगा आउटपुट में, माई नेम इज भारत। ये क्लियर हुआ? इसमें डाउट है? क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास से पहले ये सब रिवाइज करना है आपको। हो जाएगा? कुछ टफ है? नहीं, इजी है सारा, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा।